एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। पैर दबाते हुए माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न जानने की इच्छा हो रही है। आप इन 3 प्रश्नों का उत्तर देकर कृपया मुझे संतुष्ट करें। अगर आप मुझे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं तुम निसंकोच होकर पूछो। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता। दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। और तीसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है और उसकी दुर्गति नहीं होती। तब भगवान विष्णु कहते हैं, तुम्हारे यह तीनों प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर संसार कल्याण के लिए है, इसलिए तुम इन तीनों प्रश्नों का उत्तर पूरा और ध्यान से सुनना। जो भी मनुष्य इन प्रश्नों के उत्तर को ध्यान से सुनता है उसे पृथ्वीलोक पर संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इस कथा को कभी भी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। इस कथा में समस्त संसार का कल्याण छिपा हुआ है। जो भी इस कथा को पूरा सुनेगा उसके 32 अपराध क्षमा हो जाते हैं। तब देवी लक्ष्मी कहती है कि हे प्रभु, आप कृपया कर उस कथा को आरंभ कीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को पूरा और ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, एक समय की बात है, मध्य देश में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था और उस सेठ के 2 पुत्र थे और दोनों पुत्रों का विवाह भी हो चुका था। सेठ के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु सेठ की पत्नी का स्वभाव अत्यंत ही दुष्ट था। साथ ही सेठ के बड़े बेटे की पत्नी का स्वभाव भी दुष्ट प्रवृत्ति का था। सेठ की पत्नी अपनी बड़ी बहू को तो बहुत लाड प्यार करती थी, किंतु छोटे बेटे की पत्नी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। छोटे बेटे की पत्नी ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाली थी और एक पतिव्रता नारी थी। उसकी सास उसका हमेशा अपमान करती थी। इसके पीछे का कारण बस इतना था कि बड़ी बहू को एक पुत्र था और छोटी बहू ने पुत्री को जन्म दिया था। इसी कारण सेठ की पत्नी बार बार अपनी छोटी बहू को ताना मारती थी। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी सुनाता हूँ। इससे तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि कौन सी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। हे देवी लक्ष्मी, जो सेठ की पत्नी थी वह अपनी छोटी बहू को सबसे ज्यादा दुख और परेशानियां देती थी। छोटी बहू का नाम था सुकन्या। सुकन्या बेचारी रोज घर के सभी काम करती थी, फिर भी उसकी सास उसे ताने मारती और बात बात पर परेशान करती थी। बेचारी सुकन्या चुपचाप अपने सास के सभी अत्याचार सहन करती थी। एक दिन छोटी बहू सुकन्या खाना बनाते हुए सोचने लगी कि मैं घर के सभी काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी सासू माँ किसी न किसी बात को लेकर मुझे ताना मारती है, परेशान करती है। सुकन्या इतना सोच ही रही थी कि तभी द्वार के पास खटखटाने की आवाज सुनाई दी। सुकन्या ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि द्वार पर एक सन्यासी साधु संत खड़ा था। वह सन्यासी सुकन्या से कहने लगा, बेटी, सदा सुहागिन रहो। तुम इस सन्यासी के लिए भोजन का दान करो। हे पुत्री, मुझे बड़ी भूख लगी है। कुछ देर विचार करने के बाद सुकन्या ने सोचा, यदि मैं सासू माँ के डर से इस सन्यासी को भोजन ना दूं तो मुझे महापाप लगेगा और मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। इतना सोचकर सुकन्या ने उस सन्यासी को अंदर बुलाकर भोजन कराने लगी। इतने में सुकन्या की सास आ गई और उस सन्यासी को देखकर गुस्से में सुकन्या को डांटते हुए उस सन्यासी को घर से बाहर निकाल दिया और उसका सारा भोजन कचरे में फेंक दिया और सुकन्या से कहने लगी, अरे दुष्ट औरत, तुझे कहा था कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं करना। सुकन्या डरते हुए बोली, सासू माँ, सन्यासी को मैंने अपने हिस्से का भोजन दिया है। फिर उस दुष्ट सास ने सुकन्या को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। सुकन्या बाहर से दरवाजे पर रोती रही, दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन उसकी सास ने दरवाजा नहीं खोला। फिर सुकन्या दुखी और उदास होकर अपने मायके के लिए निकल गई। सुकन्या के मायके जाने के रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता था
सुकन्या भूखी प्यासी रहकर उस जंगल के रास्ते पर चलने लगी। उसी समय जोरों की बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए सुकन्या एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। वहाँ सुकन्या ने देखा कि पेड़ के नीचे एक कोटर बना हुआ है। वह बिना देरी किए उस कोटर में घुस गई। कोटर में जाने के बाद सुकन्या ने देखा कि कोटर में एक साधु महात्मा बैठे हैं। वह साधु कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही साधु का रूप धारण करके बैठे हुए थे। तब उस साधु ने सुकन्या को देखा और बोले, हे पुत्री, तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तब सुकन्या ने उस साधु महात्मा को अपनी सारी आप बीती सुना दी। तब साधु ने कहा, इस सब का कारण तुम्हारा पुत्र के बजाय पुत्री को जन्म देना है। मैं तुम्हें एक उपाय बता दूं, इसे करने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और साधु महात्मा वहां से गायब हो गए। जब बारिश रुकी तो सुकन्या का पति उसे ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुंचा। सुकन्या ने सारी बात अपने पति को बता दी। फिर उसका पति सुकन्या को लेकर अपने घर चला गया। साधु द्वारा पुत्र प्राप्ति का उपाय यह था कि जो स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है उसे पति के बाईं ओर सोना चाहिए। बाईं करवट लेने से नाक का दाहिना स्वर और दाईं करवट लेने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए पुरुष का दायां स्वर स्त्री के बाएं स्वर चलने लगे। ऐसा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। कुछ दिनों बाद सुकन्या गर्भवती हो गई। फिर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, हे देवी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि किस कारण से स्त्री जल्दी विधवा होती है। तो जो स्त्री अत्यधिक लालच करती है और हर चीज को लालच की निगाह से देखती है, वह स्त्री जल्दी विधवा हो जाती है। और तुम्हारा तीसरा और अंतिम प्रश्न यह था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसकी दुर्गति नहीं होती है। तो जो स्त्री चरित्र का गहना पहनती है उसकी कभी मृत्यु के बाद दुर्गति नहीं होती और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक स्त्री को अपने चरित्र का त्याग किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। तो यह थे वह 3 प्रश्न जिनके उत्तर माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने दिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें।